वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो हमें वीडियो दिखा देना, अगर तूने नहीं बनाई तो फिर दिखा रहे वीडियो दिखाना तो यार रुको, यहीं रुको। वीडियो दिखाओ, कैमरे में जो कैद किया है वो सब दिखाओ, नहीं तो जाने नहीं देंगे। तो हमें वीडियो दिखा देना, अगर तूने नहीं बनाई तो फिर दिखा रहे वीडियो दिखाना तो यार ये धमकी नहीं तो और क्या है, ये डराना नहीं तो और क्या है, ये लोकतंत्र पर चोट नहीं तो और क्या है, ये चौथे स्तंभ पर हमला नहीं तो और क्या है। तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की ही है, जहां पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे तालिबान का राज चल रहा हो। इसके बाद राकेश टिकैत जैसे नेता ये कहते हैं कि किसानों को खालिस्तानी बताकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जनाब, इन तस्वीरों को देख लीजिए जो खुफिया कैमरे में कैद हो गई। अगर ना होती तो शायद किसी को यकीन तक ना होता। भाई घबराएंगे क्यों भाई, हमारा तो रोज का काम है यहाँ पर। सुनो, नहीं वीडियो नहीं भाई, आप तो खैर समझदार हो। ये भाई साहब ये जो बीच में हमारे से बदतमीजी कर रहे हैं, कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देख आप घबराइए मत, क्योंकि हमारे रिपोर्टर भी नहीं घबराए। न उनके माथे पर पसीना था, न चेहरे पर शिकन। हाँ, कैमरा देखकर कथित आंदोलनकारियों की हवा जरूर निकलने लगी। माइक देखकर मजमा लग गया, शूट किए जाने से रोका जाने लगा और कहा गया कि जो कुछ शूट किया है उसे यहीं दिखाओ। भाई घबराएंगे क्यों भाई, हमारा तो रोज का काम है यहाँ पर। सुनो, नहीं वीडियो नहीं भाई, आप तो खैर समझदार हो। ये भाई साहब ये जो बीच में हमारे से बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन ने वो सारी तस्वीरें दिखाई और बता दिया कि ये वीके न्यूज राष्ट्र के नाम है और राष्ट्र हित की बात करता है, किसी एजेंडे पर नहीं चलता, इसलिए घबराना हमारे खून में नहीं। तस्वीरें भी दिखाई गई और जवाब भी मांगा गया, पर ये कोई पहली तस्वीर नहीं जब हमारे रिपोर्टर को इस तरह से बंधक बनाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले भी हमारे रिपोर्टर को इसी तरह रोका गया था। महिला पत्रकार के साथ कुछ अराजक तत्व बदतमीजी पर उतर आए। ये तस्वीरें तो खुफिया कैमरे में कैद थी। अब उन तस्वीरों को देख लीजिए जो कैमरे में कैद हुई और किसानों ने क्या कुछ कहा। देख लीजिए, लंगर भी चल रहा है, किसान कबड्डी भी खेल रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जमीन से जुड़े हैं। बाकायदा ऊंट भी आ रहे हैं। इन ऊंटों के सहारे ये आंदोलन किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। हाँ, टेंटों की संख्या अब घटने लगी है, सड़कों पर अब वो रौनक नहीं रही। ऐसे में जब एक किसान से पूछा गया कि उन्हें प्रधानमंत्री की बातों पर एतबार क्यों नहीं, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। विश्वास तो है नहीं, बिल्कुल भी क्यों नहीं है, नो भी पूछ। इसने जो भी कहा उसके विपरीत चला। इसने कहा कि भाई जो है मतलब डीजल पेट्रोल सस्ता कर दूंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कुछ महंगा करा, उसके भी दाम इसने दूने कर दिए। इसने कहा कि किसानों की दोगुनी आय कर दूंगा, इसने घटा दिया। दोगुनी करने की तो बात दूर है। इसने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इसने सबसे पहले वही रेलवे स्टेशन बेचा जिसमें उन्होंने कहा मैं चाय बेची। ये भी किसान आंदोलन का ही हिस्सा है। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। ऐसे में सवाल उन लोगों से जो कैमरे से डरते हैं, आखिर के सच्चाई के खुलासा होने का डर उन्हें सताने लगा। लड़ाई किसानों और सरकारों के बीच है तो फिर पत्रकारों पर हमला क्यों? क्यों उन्हें काम से रोका जाता है? क्यों उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश की जाती है जो सत्ता से तीखे सवाल पूछने की ताकत रखता है? ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।